हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। साथ साथ में मैं आपको आज के इस लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक दी है उसमें ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उस ग्रुप में मैं टाइम टू टाइम हर अपडेट देता रहता हूँ। साथ साथ में आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उस ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था चैप्टर नंबर 3 डिमांड। और आपको पता ही है कि डिमांड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर, पर जितना डिमांड इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इक्वली सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। एज वेल एज कोई भी चीज की जब प्राइस डिसाइड करनी हो, जिसको बोलते हैं प्राइस का डिटर्मिनेशन, तो प्राइस डिसाइड करते वक्त डिमांड और सप्लाई दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो हम लोग ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में तो हमने पढ़ा था डिमांड के बारे में और डिमांड के बारे में हर एक चीज डिटेल में हमने पढ़ ली थी, बट आपको यह पढ़ना भी जरूरी है कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है, कैसे मार्केट के अंदर प्राइस को डिसाइड किया जाता है सप्लाई का यूज करके। ठीक है, एंड कंसीडरिंग द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स इन द मार्केट। देखो मार्केट में डिमांड होती है अलग अलग गुड्स की, उसी तरह से मार्केट में इनका सप्लाई भी अलग होता है एंड सप्लाई मस्ट बी अल्टर्ड। सप्लाई जो है वो बदलता है किसके हिसाब से? डिमांड के हिसाब से। जैसे जैसे डिमांड बदलती है वैसे वैसे सप्लाई भी जो है वो बदलता है। जस्ट एज देयर इज डिफरेंट डिमांड एट एवरी प्राइस, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि अलग अलग प्राइस पे लोग अलग अलग डिमांड करते थे, वैसे ही सप्लाई चैप्टर में भी हम देखेंगे कि अलग अलग प्राइस पे जो सप्लायर है ना वो अलग अलग सप्लाई करेगा। इन शॉर्ट में ऐसा कहूंगा कि हमने डिमांड वाला चैप्टर किस व्यू पॉइंट से पढ़ा था कि हम कस्टमर है और जब कोई चीज की प्राइस बढ़ती है तो हम लोग कस्टमर की तरह उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। मतलब कस्टमर व्यू पॉइंट से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। अब आपका सप्लाई वाले चैप्टर में व्यू पॉइंट होना चाहिए सप्लायर का कि प्राइस बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं और ज्यादा सप्लाई बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट व्यू पॉइंट से, सप्लायर व्यू पॉइंट से पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो ही जाके आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे आप ये मत सोचना कि आप कस्टमर हो और प्राइस बढ़ रही है तो आप खरीदोगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपको सिर्फ यही सोचना है इस चैप्टर में कि आप सप्लायर हो और प्राइस आप पे कैसा इंपैक्ट करती है वो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमने आप लोगों के लिए ना 11 जीएसईबी कॉमर्स के लिए न्यू बैच लॉन्च की है। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इतने प्रॉपर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करता और किसी की भी इतनी परफेक्ट बैच नहीं है फॉर पर्टिकुलरली जीएसईबी स्टूडेंट। तो आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपका ट्यूशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, चारों सब्जेक्ट हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, जहां पे लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाए जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी देते हैं, टेस्ट भी लेंगे हम आप लोगों की। ठीक है, 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी प्राइस है 2999, जो कि बहुत ज्यादा रिजनेबल है। ठीक है, और यहां पे आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है उसकी वैलिडिटी अप्रैल तक रहेगी, 30 अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और अगर आप लोग ज्यादा डिटेल्स पता लगाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in है हमारी वेबसाइट का नाम। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से है, आप डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं नंबर भी दे देता हूँ 7202012221, इस पे आप हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है, जो लेक्चर 2 होगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। और अगर मैं बताऊं कि इस चैप्टर में मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस कौन से हैं, तो एक तो ये वाला सबसे ज्यादा आईएमपी, अगर आप लोग के स्कूल की एग्जाम होती है तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। फिर बात करें लॉ ऑफ सप्लाई, भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन ना आपको मे बी 5 मार्क के अंदर, ये तो 5 मार्क का ही आता है प्राइस डिटर्मिनेशन वाला,
पर मे बी या तो लॉ ऑफ सप्लाई आएगा या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई 5 मार्क में आएगा ही आएगा। ठीक है, फिक्स है। मतलब ये जो 2 टॉपिक है वो तो आपको आने ही चाहिए इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो इस तरह से टोटल 9 लेक्चर होते हैं और अगर इंट्रोडक्शन को मिलाओ तो 10 लेक्चर के अंदर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग ने ये 10 लेक्चर अच्छे से देख लिए, समझ लिए, पूरा चैप्टर क्लियर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूरे में से पूरे मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्या इंट्रोडक्शन था सप्लाई वाले चैप्टर का, किस व्यू पॉइंट से हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई चैप्टर को और कौन से लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।